उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका है और इसी के साथ मैदानों में बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ 28 नवंबर तक बर्फबारी बारिश का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, अब लगातार जो है ठंड बढ़ने लग गई है। बर्फबारी, जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका अब जताई जा रही है। मैदानों में बारिश के आसार हैं। इसी के साथ ही बड़ी जानकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, 28 नवंबर तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है और इसी के साथ मैदानों में बारिश के आसार हैं। आपको बता दें, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 28 नवंबर तक बर्फबारी का अलर्ट जारी है और इसी के साथ बारिश की संभावना है मैदानी इलाकों में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मौसम अब करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ठंड बढ़ रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बर्फ का भी लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ मैदानों में बारिश के आसार हैं। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और 28 नवंबर तक बर्फबारी बारिश का अलर्ट है, यानी कि कल तक जो है बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट है। और इसी के साथ उत्तराखंड में पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। लगातार अब तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि अब जो है ठंड लगातार बढ़ रही है और ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और लगातार पहाड़ों में अब ठंड बढ़ती जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 28 नवंबर तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी है। देखिए, आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका है। इसी के साथ साथ मैदानों में बारिश के आसार हैं। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 28 नवंबर तक बर्फबारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं, जहां पर अब जो ऊंचे इलाके हैं वहां बर्फबारी शुरू हो चुकी है और लगातार बर्फबारी होने की वजह से भी अब मौसम में ठंडक जो है महसूस होने लगी है। हालांकि पर्यटक भी पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए, और लोग इस बढ़ती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए, आप तस्वीरों में भी उन्हें देख सकते हैं कि बढ़ती हुई ठंड को लेकर अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में मौसम करवट बदल रहा है, पहाड़ों में बर्फबारी, तो मैदानों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, जहां पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका है और इसी के साथ मैदानों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 28 नवंबर तक बर्फबारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक जो है पहाड़ सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महावीर राणा इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, अब मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी, तो मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए उत्तरकाशी की, अगर मैं बात करूं तो उत्तरकाशी में इस वक्त किस तरीके का जो है ठंड महसूस की जा रही है, कितना तापमान में गिरावट महसूस की गई है? जी बिल्कुल, जो मौसम क्या है कि 2 दिन तक जो है मौसम जो है यहाँ पे बर्फबारी गिरने की संभावना है। उसी तरह अगर मैं बात करूँगा उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी आज सुबह से ही पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ बादल है और एक कोहरा टाइप का छाया हुआ है कि कभी भी मौसम जो है बारिश हो सकती है। अगर यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश के साथ-साथ जो ऊपरी वाला इलाका है, वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बर्फबारी जब शुरू होगी तो उसके बाद जो है ठंड
होनी लाज़मी है कि पूरी ठंड फैल जाएगी। ठंड के कारण अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनके जो गर्म कपड़े आप देख सकते हैं, हम भी टोपी पहन के बिल्कुल। यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा शुरू हो हुँ। चुकी है। लगातार जो है अगर बर्फबारी होती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे मौसम विभाग ने कहा कि ओले गिरने की संभावना है। अगर यहाँ पे ओले गिरते हैं तो ओले गिरने के साथ-साथ जो हमारी बागवानी के जो लोग हैं, जो बागवानी से संबंधित यहाँ पे किसान उनको जो है काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। जिस तरह ओले के लिए बताया गया है, अलर्ट किया गया है कि आप लोगों के जो अपने पशु हैं या कोई भी व्यक्ति है जो बाहर जो है ओलों के साथ रहता है, उससे जो ओले गिरेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, इसीलिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अभी मैं बता दूँ कि उत्तरकाशी इस समय तो बादल छाए हुए हैं मगर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। हुँ। यहाँ पे जो है ठंड से लोग जो है सुबह-शाम जो है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर बर्फ गिरती है तो ठंड होने के पूरे आसार हैं। वैसे तो नवंबर का महीना चल रहा है क्योंकि पहाड़ों में अक्सर नवंबर के बाद बर्फबारी गिरनी लाज़मी है। यहाँ पे मौसम कुछ साफ नहीं होता है, नवंबर-दिसंबर में बर्फ आती है। मगर अभी जो है जितनी जल्दी अभी हमें जो लग रहा है जो हरसिल, भैरव घाटी और ये वाला एरिया है, वहाँ पे जो है बर्फबारी गिरनी संभव है कि बर्फबारी शुरू हो गई होगी। अभी तो किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है मगर अभी जिस तरह से मौसम लग रहा है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, जी। महावीर और आपके पहनावे को देखकर भी ये समझा जा सकता है कि कितनी ठंड इस वक्त उत्तरकाशी में पड़ रही है। महावीर वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार जो है ठंड बढ़ रही है, ऐसे में लोग इस ठंड से बचने के लिए क्या कुछ तरीके अपना रहे हैं? जी, बिल्कुल अलाव का तरीका अपना रहे हैं क्योंकि घर में जो अलाव अगेठियाँ सब निकल गई है बाहर, हुँ। अगेठी जला के जो है अपने ठंड को बचा रहे हैं। यहाँ पे जो है लगभग क्योंकि वैसे तो यहाँ पे 12 महीने ठंड होता है। यहाँ पे तो बहुत कम चांस है कि जब जून-जुलाई का महीना होता है जब गर्मी होती है। मगर यहाँ पे जो है हर समय ठंड बिल्कुल चालू रहती है। जब भी यहाँ पे मौसम खराब होता है तो ठंड लगातार पैदा होती है। यहाँ पे गर्म कपड़े पहले ही निकाले जाते हैं। बार-बार जो है यहाँ पे अक्सर क्या है ठंडी इलाका आता है। उत्तरकाशी जैसे अगर हम देखें तो उत्तरकाशी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे ठंड सबसे ज़्यादा होती है। जब बर्फबारी होती है तब थोड़ा-सा दिक्कत यहाँ पे आती है। ज़्यादातर दिक्कत उन लोगों को आती है जो पशु जिनके पास पशु होते हैं तो उनको पशु के चारा की व्यवस्था करने के लिए दिक्कत आती है। तो थोड़ा-सा ये है कि वैसे तो मौसम का यहाँ के लोगों को तो आदत पड़ी हुई है। मगर ये है कि जब बरसात का मौसम ये जब सीज़न आता है ठंड का मौसम जब आज शुरू हो गया है तो बर्फबारी गिरने से थोड़ा ठंड के असर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। हुँ। चलिए महावीर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और इसी खबरों तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बात मौसम को लेकर हो रही है क्योंकि मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से जो मौसम विभाग ने जिस प्रकार से 2 दिन का अलर्ट जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड में जारी किया है उसमें उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर इन जगहों पर जिस प्रकार से जो है बारिश की संभावनाएं जताई हुई है। और अगर कल से देखा जाए तो कल से जो है प्रदेश भर में जो है वो काले बादल जो है वो छाए हुए हैं और हल्का सा धुंध जो है वो पूरे प्रदेश भर में जो है देखने को मिल रही है। वही अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद हैं, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, इन जगहों पर अगर देखा जाए तो ठंड ने जो है काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग जो हैं अलाव का सहारा, गर्म कपड़ों का सहारा जो है वो ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ गई है और तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो अभी जो 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और उससे नीचे वाले जो हल्के से इलाके हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से अगर बात की जाए तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सुबह से जो है हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है जिससे ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो ऊपरी इलाके हैं 2000 फीट के ऊंचाई वाले इलाके, अगर तापमान में इसी तरीके से गिरावट रहती है और हल्की से मध्यम बारिश अगर बनी रहती है तो ऊपरी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। चाहे देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार, रुड़की की बात की जाए या कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर के क्षेत्र की बात की जाए, इन जगहों पर भी जो है ज़्यादातर ठंड जो है वो बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी ऊपरी क्षेत्रों में जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जो है ज़्यादातर जताई जा रही है। जी। वहीं उपेंद्र, बात कर ली जाए, नवंबर दिसंबर आते ही जो है पहाड़ों में सर्दी का सितम देखने को मिलता है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इन्हें ठंड से बचाया जा सके?
देखिए, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से जो फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं और जो इस तरीके से जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो उनको जीवन यापन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है ठंड के मौसम में करने को पड़ता है। ऐसे में नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों में जो है उनके लिए गर्म कंबलों की व्यवस्था जो है उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। और इसको लेकर जो है अब नगर निगम देहरादून जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लगातार जो है चौक चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ी जो है वो दे रहा है। साथ ही उसके साथ ही जो रैन बसेरे हैं वहां पर जो है उनके रहने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, उनको गर्म कंबलें जो है वो दी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें जो है उनको ना हो। क्योंकि अभी जो है हालांकि ठंड ने उस तरीके की दस्तक नहीं दी है, क्योंकि अगर बारिश अगर ज्यादा होती है तो उसके बाद से जो है ज्यादातर ठंड जो है वो बढ़ जाएगी। और कल से जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि काले बादल जो है वो छाए हुए हैं, धूप जो है वो छिपी हुई है, ऐसे में ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। खास तौर पर जो मैदानिक से जो ऊपरी इलाके हैं, मसूरी की बात की जाए, धनोल्टी की बात की जाए, चक्राता की बात की जाए, यहाँ पर ज्यादातर ठंड जो है वो देखने को मिलती है। तो इन जगहों पर भी सरकार की ओर से जो है वो व्यवस्था की जा रही है और सभी को जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश मौसम विभाग की ओर से भी दिया जा रहा है। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे फिलहाल। चलिए, लगातार आपसे अपडेट्स जो है लेते रहेंगे। तो मौसम का मिजाज जो है उत्तराखंड में बदलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है।